गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसका पार्ट 2 है ये, जिसमें आज हम तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आज का टॉपिक डालते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों के माध्यम से होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है, अन्य अंगों के साथ कोऑर्डिनेट बना करके काम करता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं जो नर्व होती हैं उनसे मिलकर के होता है। यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, नर्व जो होती हैं, इन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो कहलाता है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो सोचने, समझने के साथ साथ शरीर के अन्य अंगों के साथ नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। तंत्रिका तंत्र के निर्माण की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक तो होता है मस्तिष्क, ब्रेन प्लस मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तथा इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं, इनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है? याद रखना, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये तीन प्रकार का क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की यदि हम बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से होता है। याद रखना, ओनली तंत्रिका तंत्र की बात करें तब तो तीनों आएंगे, मस्तिष्क भी आएगा, मेरुरज्जु भी आएगा और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं भी आएंगी। लेकिन यदि ओनली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें दो चीज़ आती हैं, एक तो मस्तिष्क आएगा और एक क्या आएगा? मेरुरज्जु आता है। तो सबसे पहले इसके निर्माण की बात करते हैं। तो इसका निर्माण जो होगा वो किस किस से मिलकर होगा? मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर किसका निर्माण होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यानी और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? वह तंत्र या तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वयं अन्य तंत्रों पर नियंत्रण का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वयं तथा अन्य तंत्रों पर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें बात करने जा रहे हैं मस्तिष्क के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में चर्चा करते हैं। मस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, व्यस्त अंग है, जिसका वजन पुरुषों में लगभग 1400 से 1500 ग्राम होता है और महिलाओं में लगभग 1350 ग्राम होता है। ये हमारा जो मस्तिष्क है इसका काम केवल सोचने समझने का ही नहीं होता है। सोचने समझने के अलावा जो शरीर के अन्य तंत्रों से संबंधित कार्य हैं, जैसे सुख, दुख, रोना, हंसना, मल त्याग, मूत्र त्याग, इच्छा शक्ति, सचेतना, दाब, दबाव, थकान, भूख, प्यास, ठंडा, गर्म, प्रेम, घृणा, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, हृदय धड़कन, रक्तदाब, हार्मोन्स उत्पादन, हार्मोन्स स्त्रवण सीक्रेशन, इन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। कौन करता है दोस्तों? मस्तिष्क करता है। इसलिए इसे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहते हैं। मस्तिष्क जो पार्ट है इसमें सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनर्निर्माण। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है, दोबारा आ जाती है, तो उसको रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन हमारे लीवर में तो सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना, और ब्रेन के अंदर पुनरुद्भवन जो होता है वो सबसे कम होता है। ब्रेन में तो कई बार हल्की सी चोट लगने पर ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें रीजनरेशन बिल्कुल भी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति हल्का सा भी मेंटली अपसेट हो जाता है तो आप देखते हैं कि वो दवाइयों से प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं लंबे समय तक वो बीमारी उसको बनी रहती है। जबकि लीवर एक ऐसी चीज़ है कि हल्का फुल्का डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, कोई इफेक्टेड हो जाए तो दवाइयों से, दवाई गोलियों से ठीक भी हो सकता है। लेकिन ब्रेन की बीमारी अलग टाइप की होती है। ब्रेन में रीजन
रीजनरेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट हम पहले नोट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन की स्थिति कहाँ पर स्थित होता है, ये तो कपाल गुहा में स्थित होता है। ये हमारा ये ब्रेन, ये मस्तिष्क नहीं है, ये तो खोपड़ी है, स्कल है, करोटी है, ये इस कपाल गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। ये तो कहाँ रहता है, ये कपाल गुहा में स्थित होता है, कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है ये। वजन की बात करें तो वजन, पुरुषों की बात करें मेल, तो पुरुषों में होता है लगभग 1400 से 1500 ग्राम, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में होता है लगभग 1350 ग्राम। कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। इसे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के केंद्र स्थित होते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं के क्या स्थित होते हैं, केंद्र स्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहते हैं। मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता उपस्थित होती है। मस्तिष्क में सबसे कम रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। आधुनिक मानव, इसको होमो सैपियंस कहते हैं, कि मस्तिष्क की क्षमता होती है वो कितनी होती है, लगभग 1400 सीसी होती है। सीसी का मतलब होता है क्रैनियल कैपेसिटी। सीसी का मतलब क्या होता है, क्रैनियल कैपेसिटी। तो आधुनिक मानव होमो सैपियंस की मस्तिष्क की क्षमता कितनी होती है, लगभग 1400 सीसी होती है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। एक एक पार्ट के बारे में आइए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं अग्र मस्तिष्क।
अब हम सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। हमारे ब्रेन कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है और इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे मेनिंजेज आवरण कहते हैं। और मेनिंजेज आवरण में 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड बीच में होती है, ड्यूरा मैटर बाहर होती है, पाया मैटर अंदर होती है। ये तीनों झिल्लियाँ ब्रेन की सुरक्षा का कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 3 मेम्ब्रेन बना देते हैं। ये एक मेम्ब्रेन हो गई हमारी। अब इनके हम नाम लिख लेते हैं। इसको तो कहते हैं ड्यूरा मैटर, इसको कहते हैं एरेक्नॉइड और एक होती है पाया मैटर। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है मेनिंजेज लेयर, मेनिंजेज आवरण कहते हैं इन तीनों को मिलाकर के। और ये सुरक्षा का कार्य करती है। क्या काम करती है? ये सुरक्षा का कार्य करती है। ये नीचे इसका जो एंड पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड है जो आगे जाके खुलता है मेरुरज्जु के अंदर जाकर के सीधा की सीधा स्पाइनल कॉर्ड में। ये इसका मिड पार्ट है। एक पीयूष ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि जिसमें होती है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस भी मस्तिष्क का ही पार्ट होता है, डाइएन्सेफेलॉन का भाग है ये डाइएन्सेफेलॉन वाला पार्ट होता है। ये डाइएन्सेफेलॉन वाला पार्ट है। ये पूरा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये इसमें एक प्रमस्तिष्क द्रव भरा रहता है। जो कि चोट आदि से सुरक्षा का काम करता है। ये वाला भाग इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क या इसको सेरिब्रम भी कहते हैं। सेरिब्रम डाइएन्सेफेलॉन। और एक छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पर जिसको घ्राण पिंड कहते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब। इन तीनों को मिलाकर के अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। फोर ब्रेन कहते हैं इसको। इन तीनों पार्ट को मिलाकर फोर ब्रेन कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा मध्य मस्तिष्क वाला भाग। इसमें 4 पालीनुमा जो ऐसे समूह है इसको कहेंगे कार्पोरा, क्वाड्रिजेमना या इसको कहते हैं चतुष्क पिंड। 4 पालीनुमा समूह होता है ये।
इसलिए इसको चतुष्क पिंड कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, प्लस एक जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सेरिब्रल पेंडिकल, और इन दोनों को मिलाकर के मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, मिड ब्रेन कहेंगे इसको। ये अग्र मस्तिष्क हो गया। अब बात आती है हमारे पश्चिम मस्तिष्क की। तो पश्चिम मस्तिष्क में एक तो यहां पर ये पार्ट होता है, इसको पोन्स बेरुलाई कहते हैं। ये वाला पार्ट तो हो गया, इसको पोन्स बेरुलाई कहते हैं। एक ये वाला पार्ट है जो आगे जाता है, इसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और एक ये वाला पार्ट है जिसको कहते हैं अनुमस्तिष्क, या इसको कहा जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, पोन्स बेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या कहते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। तो आपके सामने डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। ये ब्रेन का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? ये ब्रेन का डायग्राम है। ये तो ब्रेन या मस्तिष्क की हम बात करें तो ये मस्तिष्क का डायग्राम आपके सामने है। दोबारा से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं। ये हमारा मस्तिष्क नहीं है, ये खोपड़ी है, इसको करोटी कहते हैं, इसको मेनिंजेज आवरण कहते हैं। मस्तिष्क तो इस हमारे अंदर सुरक्षित है, इस कपाल गुहा के अंदर सुरक्षित है, जिसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? मेनिंजेज आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेज आवरण। इसमें कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 3। बाहर वाली झिल्ली को क्या कहेंगे? ड्यूरामेटर। मध्य वाली को क्या कहेंगे? एरेक्नोइड। अंदर वाली को क्या कहेंगे? पायामेटर। तीनों झिल्लियां क्या काम करती हैं? सुरक्षा का कार्य करती हैं। मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसका काम केवल सोचना समझना ही नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे प्रत्येक पार्ट में कौन कौन सी क्रियाओं के केंद्र होते हैं, ये सारी चर्चा इसमें हम करने वाले हैं, याद रखना। मस्तिष्क के 3 भाग हमने किए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क के हमने 3 भाग किए हैं दोस्तों। कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहते हैं। देखो यहां हमने लिखा है सेरिबेलम। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क को कहते हैं और सेरिब्रम प्रमस्तिष्क को कहते हैं। दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है बात? दूसरा पार्ट है डाइएन्सेफेलॉन। क्या नाम है? डाइएन्सेफेलॉन। इस डाइएन्सेफेलॉन के भाग होते हैं हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस, जिसमें से हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। बताएंगे अभी हम हाइपोथैलेमस में क्या क्या काम होते हैं, वो भी चर्चा इस टॉपिक में हम करने वाले हैं। अभी अपन सबके काम में समझाऊंगा, फिर अपन लिखेंगे, नोट करेंगे, आप भी नोट्स बनाओगे, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बार चीज़ को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बार बार पढ़ने से चीज़ें हमें याद होती हैं। पहली बार जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या रामायण है, लेकिन जब इसको आप पहले एक बार समझोगे, मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ पहले ओरली पूरा, फिर मैं इसको नोट कराऊंगा, एक एक चीज़ को अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, आप भी कॉपी में लिखोगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, आप एग्जाम पे फिर दोबारा रिवाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा घबराना नहीं है। डाइएन्सेफेलॉन के बाद आता है घ्राण पिंड। ये तीनों पिंड मिलकर के, ये तीनों पार्ट मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, फोर ब्रेन का निर्माण करते हैं। फिर आ जाता है हमारा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन वाला पार्ट। और मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हमने किए हैं। एक तो किया है ये 4 पालीनुमा समूह दिख रहा है ना आपको, फूल जैसा, इसको तो कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहेंगे? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, या इसको कहेंगे चतुष्क पिंड। क्या कहेंगे? चतुष्क पिंड। और दूसरा भाग है इसका ये वाला सेरिब्रल पेंडिकल, जो कि इस मध्य मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क के भाग किससे जोड़ रहा है? ये अनुमस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। इन दोनों भागों को मिलाकर क्या कहेंगे?
मध्य मस्तिष्क कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य मस्तिष्क। फिर आ जाता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हमने किए हैं। एक तो ये वाला पार्ट है जो मैंने ग्रीन कलर में ब्लू कलर में शो किया है, इसको पोन्स बेरुलाई कहते हैं। एक ये लास्ट वाला पार्ट है जिसको मेडुला ऑब्लिगेटा कहते हैं, इसको मस्तिष्क पुच्छ भी कहते हैं, मस्तिष्क की पूंछ भी कहा जाता है। और इसका एक तीसरा पहला पार्ट हो गया अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिबेलम कहते हैं। तो इन तीनों को आप जोड़ दोगे, तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? पश्चिम मस्तिष्क बन जाएगा। और लास्ट वाला पार्ट किस में जाके खुल जाएगा? मेरु रज्जु में जाकर के खुल जाता है। तो ये बात हुई हमारे मस्तिष्क की डायग्राम की। तो इस मस्तिष्क की डायग्राम को आप नोट करें। अब हम इसमें बात करते हैं, एक एक के बारे में अपन नोट करेंगे कि किसका क्या कार्य होता है। तो डायग्राम हमारे सामने रेडी है। पहले एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क जो होता है, इसमें कौन कौन सी जैविक क्रियाओं के केंद्र होते हैं? तो याद रखना, इसमें सोचना, समझना, बुद्धि, चतुराई, याददाश्त, भूलना, मल त्याग, मूत्र त्याग, इच्छा शक्ति, सचेतना, योजना बनाना, इच्छा के अनुसार कार्य करना, ये सारी क्रियाओं के केंद्र कहाँ होते हैं? प्रमस्तिष्क में स्थित होते हैं। जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क अल्प विकसित होता है वह मंद बुद्धि वाला होता है। कैसा होता है? मंद बुद्धि वाला होता है। हमारे प्रमस्तिष्क में कुछ गर्तनुमा, कुछ उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें गाइरस एवं सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइरस एवं सल्कस कहते हैं, जिसमें सोचने समझने के केंद्र होते हैं, बुद्धि के केंद्र होते हैं। याद रखना, जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क अल्प विकसित होता है वह मंद बुद्धि वाला होता है। जानवरों में प्रमस्तिष्क, याद रखना, कम विकसित होता है तुलनात्मक रूप से मनुष्य के। तो प्रमस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क द्रव कहते हैं। ये बाहरी चोट, आघात आदि से शरीर की क्या करता है? सुरक्षा का कार्य करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा पार्ट है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन जो होता है, ये याद रखना क्या काम करेगा? इसका एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है थैलेमस, एक होता है एपिथैलेमस। डाइएनसेफेलॉन की बात करें तो इसमें ताप, दाब, ठंडा, गर्म, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, थकान, संतोष, इन सभी क्रियाओं के केंद्र किसमें होते हैं? डाइएनसेफेलॉन में ही स्थित होते हैं। इसका थैलेमस वाला जो पार्ट है वो उधर पीनियल ग्रंथि से जुड़ा रहता है। अपन पढ़ चुके हैं, पीनियल ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। हाइपोथैलेमस एक इसी का भाग है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस में स्थित होती है, इसलिए हाइपोथैलेमस को शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, सभी हार्मोन्स उत्पादन के केंद्र, हार्मोन्स प्रोडक्शन के सेंटर कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। हाइपोथैलेमस को शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर कहा जाता है। हमारी बॉडी के पूरे टेम्परेचर को बनाए रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये सारी चीजें अपन को इसमें याद रखनी है। हम पढ़ चुके हैं पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में होती है और पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे? शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट है इसका घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। इसमें सूंघने के केंद्र होते हैं, स्मेल, सूंघने के केंद्र, स्मेल के केंद्र कहाँ होते हैं? घ्राण पिंड में होते हैं। यानी कई सारी चीजें हम करते तो दूसरे अंगों से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन कहाँ से है? ब्रेन से है। जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसको ना तो किसी चीज़ को सूंघने की खुशबू आती है, ना बदबू आती है, ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है। उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है, सब कुछ क्रियाएं करवाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में की द्वारा ही सारी क्रियाओं का संचालन होता है। हमें ऐसा लगता है पेट में से भूख लगती है, लेकिन भूख पेट में से लगती है, लेकिन क्षुधा केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क में है, हाइपोथैलेमस में है। भूख प्यास के केंद्र कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। याद रखना, ठीक है। ठंडे गर्म के केंद्र, प्रेम घृणा के केंद्र, ये सभी डाइएनसेफेलॉन के पार्ट्स में ही उपस्थित होते हैं, हाइपोथैलेमस के ही कार्य होते हैं।
दूसरा पार्ट आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के दो भाग हमने किए हैं, एक तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किया है, एक सेरिब्रल पेंडिकल किया है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को चतुष्क पिंड कहते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक 4 पालीनुमा समूह है जिसमें दृष्टि एवं श्रवण, देखना एवं सुनना। अभी केवल आपको ध्यान से सुनना है, याद नहीं हो रहा है, इसकी टेंशन नहीं लें। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, चीज़ों को आप नोट करेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें नोट कराऊंगा, आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, फिर आप उनको पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे उनका 1-2 बार एग्जाम तक, तो निश्चित रूप से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का एक 4 पालीनुमा भाग है जिसमें देखने एवं सुनने, दृष्टि एवं श्रवण दोनों क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यानी हम देखते हैं और सुनते हैं, इन दोनों क्रियाओं के केंद्र कहाँ होते हैं बताओ? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में। अगला इसका भाग है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है इसमें किसी क्रिया के केंद्र नहीं होते हैं, ये केवल मध्य मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। फिर आ जाता है तीसरा पार्ट पश्चिम मस्तिष्क। इसके 3 भाग हमने किए हैं, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, पोन्स बेरुलाई और तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम जो होता है इसको छोटा दिमाग कहते हैं। सेरिबेलम का मतलब होता है छोटा दिमाग। क्या होता है? छोटा दिमाग कहते हैं, याद रखना। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और अनुमस्तिष्क में शारीरिक संतुलन के केंद्र होते हैं। हमारी बॉडी का जो बैलेंस बनता है, बॉडी का जो बैलेंस बनता है वो कौन बनाए रखता है? अनुमस्तिष्क ही बनाए रखता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नशीले पदार्थों के सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो नशीले पदार्थों के सेवन करने से अनुमस्तिष्क ही प्रभावित होता है, याद रखना। दूसरा है पोन्स बेरुलाई। इसमें श्वसन से संबंधित केंद्र भी होते हैं। श्वसन के केंद्र आपको दोनों में ही मिल सकते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा में श्वसन होता है, एक संवातन क्रिया होती है। संवातन को अंग्रेजी में ब्रीथिंग कहते हैं, श्वसन को रेस्पिरेशन कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा में होंगे। पोन्स बेरुलाई क्या काम करेगा? इस मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ने का काम करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये मस्तिष्क की पूंछ कहते हैं, अंतिम भाग होता है ये, जिसमें अनैच्छिक क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, वॉमिटिंग, बमन, इसके अलावा जम्हाई लेना, उबासी लेना, हृदय धड़कन का बढ़ना, रक्तदाब का बढ़ना, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, छींकना, निगलना, इन सारी क्रियाओं के केंद्र, हार्मोन्स का सीक्रेशन होना, इन सारी अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ होते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होते हैं। तो ये तीनों पार्ट से मिलकर क्या बनता है? पश्चिम मस्तिष्क। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा पार्ट कौन सा आएगा? मेरुरज्जु। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये तो अभी अपने डिस्क्राइब कर दिया कि कहाँ कहाँ कौन सी क्रियाओं के केंद्र होते हैं। अब हम इनको नोट करने वाले हैं, तो आइए अब हम इनको नोट करते हैं। अब हम इसे नोट कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये, लगभग 80 से 85% भाग होता है ये संपूर्ण मस्तिष्क का। इसे 3 उपभागों में विभाजित किया है। 3 उपभागों में विभाजित किया है इसे। कौन कौन सा? एक तो भाग है इसका सबसे पहला प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है।
इसमें प्रमस्तिष्क द्रव भरा रहता है जो कि बाहरी चोट आदि से सुरक्षा का कार्य करता है। बाहरी चोट आदि से सुरक्षा का काम करता है ये। इसमें बुद्धि, चतुराई, याददाश्त, भूलना, सोचना, समझना, इच्छा शक्ति, सचेतना, चतुरता, क्लेवरनेस। इसमें इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, चतुराई या चतुरता एक ही बात है। याददाश्त, मेमोरी, फॉरगेटिंग, भूलना, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, सोचना समझना, इच्छा शक्ति, विल पावर, सचेतना, इन सभी क्रियाओं के केंद्र होते हैं इसमें। कल्पना, इमेजिनेशन, वाणी, स्पीच, मलत्याग, मूत्र त्याग, योजना बनाना, आदि क्रियाओं के केंद्र होते हैं। आदि क्रियाओं के केंद्र होते हैं। जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क अल्प विकसित होता है वह मंद बुद्धि वाला होता है। जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क अल्प विकसित होता है वह मंद बुद्धि वाला होता है। कैसा होता है? मंद बुद्धि वाला होता है। जानवरों में प्रमस्तिष्क मनुष्य की तुलना में कम विकसित होता है। जानवरों में प्रमस्तिष्क जो होता है वो मनुष्य की तुलना में क्या होता है? कम विकसित होता है। इसीलिए जानवरों में बुद्धि नहीं होती है। कुछ जानवरों में हैबिचुअल बुद्धि होती है, इसे उसको बार बार जिस काम के लिए प्रेरित किया जाए, बार बार जिस काम को करवाया जाए तो उसके प्रेरित थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाता है, लेकिन एक प्रॉपरली उसके अंदर इंटेलिजेंस पावर नहीं होती है। दूसरा जिसका पार्ट है उसका नाम है डाइएनसेफेलॉन, या इसको हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च की बात करें तो इसमें कौन कौन सी क्रिया के केंद्र होते हैं? इसमें दाब, दर्द, थकान, संतोष, भूख, प्यास, पीड़ा, प्रेम, घृणा, ठंडा, गर्म, आदि क्रियाओं के क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। वैसे इसके 3 भाग होते हैं।
3 उपभाग है इसके। एक तो इसका भाग होता है थैलेमस, एक होता है एपिथैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। ये 3 इसके क्या हैं, उपभाग है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहते हैं इसको, टेम्परेचर कंट्रोलर। और बॉडी, शरीर का क्या कहते हैं, ताप नियंत्रण केंद्र कहते हैं। और हार्मोन्स उत्पादन, हार्मोन्स प्रोडक्शन, हार्मोन्स उत्पादन। इसके अलावा भूख, प्यास, ठंडा, गर्म। यदि डाइएन्सेफेलॉन ऑप्शन में नहीं हो और हाइपोथैलेमस हो तो आपका आंसर हाइपोथैलेमस करना है। तो भूख, प्यास, ठंडा, गर्म, प्रेम, घृणा, थकान, संतोष, सेटिस्फैक्शन, फैटिग। आदि क्रियाओं के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। तो ये बात हुई हमारे हाइपोथैलेमस की, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हाइपोथैलेमस की पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, याद रखना। यह है पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण का कार्य करता है। किस पर नियंत्रण करता है, ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण का काम करता है। तो ये बात हुई, हमारा दूसरा पार्ट हो गया जिसका नाम है डाइएनसेफेलॉन। अब इसका जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है घ्राणपिंड। ऑल्फैक्टरी लोब। और घ्राणपिंड में याद रखना सूंघने के केंद्र होते हैं। किसके होते हैं, सूंघने, स्मेल। सूंघने के केंद्र किसमें होते हैं, घ्राणपिंड में स्थित होते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी सबसे पहला पार्ट जिसका नाम था अग्र मस्तिष्क। दूसरा पार्ट आता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का तीनों में से सबसे छोटा भाग है। ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। इसे 2 उपभागों में बांटा गया है। दो उपभागों में बांटा है इसे। कौन कौन से 2 उपभाग हैं? सबसे पहला ये तो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, या चतुष्कपिंड। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना चतुष्पिंड की बात करें तो इसमें दृष्टि एवं श्रवण, देखना और सुनना, इन दोनों क्रियाओं के
केंद्र होते हैं। तो इसमें दृष्टि एवं श्रवण, आदि क्रियाओं के केंद्र होते हैं। और दूसरा है इसका पार्ट सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल क्या काम करता है? ये मध्य मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। तो यह है मध्य मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। पर मध्य मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों भाग किसके हैं? मध्य मस्तिष्क के हैं। तीसरा पार्ट आता है, सी इसका भाग है, जिसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। हिंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे तीसरा अंतिम भाग है। और पश्च मस्तिष्क को भी फिर 3 भागों में बांटा जाता है, अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लिगेटा। मध्य मस्तिष्क का भी हमने पढ़ा है, जिसे मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं, याद रखना। मध्य मस्तिष्क को क्या कहते हैं? मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं इसको, मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं इसको। पश्च मस्तिष्क जो है इसे 3 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला अनुमस्तिष्क, जिसको कहा जाता है सेरिबेलम, या इसको मेटेनसेफेलॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेनसेफेलॉन। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, या इसको मेटेनसेफेलॉन कहते हैं। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और इसमें शारीरिक संतुलन के केंद्र होते हैं। शारीरिक संतुलन के केंद्र होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो नशीले पदार्थों का सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क ही प्रभावित होता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने से अनुमस्तिष्क ही प्रभावित होता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद व्यक्ति लड़खड़ा कर चलता है, क्योंकि नशीले पदार्थों के सेवन से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। और शारीरिक संतुलन के केंद्र कहाँ होते हैं? अनुमस्तिष्क में होते हैं। तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है मेडुला ऑब्लिगेटा, या इसको कहा जाता है मस्तिष्क पुच्छ। और मेडुला ऑब्लिगेटा जो है इसके अंदर अनैच्छिक क्रियाओं, खांसना, छींकना, जम्हाई लेना, निगलना, बमन, वॉमिटिंग, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, इन सारी क्रियाओं के केंद्र कहाँ होते हैं? याद रखना, मेडुला ऑब्लिगेटा में होते हैं। तो इसमें अनैच्छिक क्रियाओं
जैसे श्वसन, संवातन, संवातन को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीथिंग, और श्वसन में पोन्स भी हेल्पफुल होता है, याद रखना। श्वसन, संवातन, खांसना, छींकना, जम्हाई लेना, वमन, वमन का मतलब वॉमिट, वमन क्रिया, जम्हाई का मतलब उबासी लेना, हार्मोन सीक्रेशन, जितने भी हार्मोन्स हैं उन सभी का सीक्रेशन, हार्मोन्स का निकलना, ये भी अनिच्छिक क्रिया है। इसके अलावा मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, निगलना, आदि क्रियाओं के केंद्र होते हैं। ठीक है, तो ये बी पार्ट हो गया इसका, मेडुला ऑब्लिगेटा, मस्तिष्क पुच्छ। और इसका सी पार्ट जो आता है उसका नाम है पोन्स बैरुलाई। ये क्या काम करता है? ये मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा जैसे श्वसन में भी हेल्पफुल होता है, चर्वण क्रिया, चबाना, इसमें भी ये हेल्पफुल होता है। तो यह है मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये बात हुई दोस्तों हमारी आज की क्लास में। हमने ब्रेन के बारे में बात की है कि मस्तिष्क क्या होता है। मस्तिष्क एक शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यस्त अंग है। वजन हमने बात की है इसकी, केंद्रीय सूचना प्रसारण कहते हैं। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है इसको, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। प्रत्येक के उपभाग हमने पढ़े हैं और किस किस भाग में किस किस जैविक क्रिया के केंद्र हैं, ये सारी चर्चा इस टॉपिक में हमने कर ली है। अब इसका जो बी पार्ट आता है जिसका नाम है मेरुरज्जु। अपन ने आगे लिखा था कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? केंद्रीय तंत्र का निर्माण होता है। तो इस मेरुरज्जु के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।